आज जब हम ट्रेन में बैठते हैं, खिड़की से बाहर खेत खलिहान देखते हैं, स्टेशन की भीड़, समोसे और चाय की खुशबू महसूस करते हैं, तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि रेलगाड़ी की असली कहानी कितनी पेचीदा है। भारत में ट्रेन शुरू हुई थी 1853 में, लेकिन क्या ये हमारे लिए थी? क्या अंग्रेज हमारी सुविधा के लिए इतनी मेहनत करेंगे या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल छुपी हुई थी? आज हम आपको उस रहस्य को बताएंगे जो रेल की पटरियों के नीचे दबा हुआ है। 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से ठाणे सुबह के करीब 3:35 पर एक सीटी बजी और 14 डिब्बों वाली ट्रेन चल पड़ी। 400 से भी ज्यादा यात्री बैठे थे और रास्ता था सिर्फ 34 किलोमीटर का। लोगों ने तालियां बजाई, शंख बजे और तोपें दागी गई। यह था भारतीय रेलवे का जन्म। और असली सवाल यह है कि ये ट्रेन क्यों चली थी? क्या अंग्रेज इतने दयालु थे कि भारतीयों को आराम देना चाहते थे, या इस आराम के पीछे कुछ छुपा था, उनका साम्राज्य फैलाने का मंसूबा? भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। कपास, चाय, मसाले, नील, अफीम और कोयला सब कुछ यहाँ से निकलता था। लेकिन एक दिक्कत थी, माल बंदरगाह तक पहुँचाने में हफ्तों लग जाते थे। बैलगाड़ी, ऊंट या नाव से माल जाता था, धीमा और महंगा। अंग्रेजों ने जब रेल की शुरू की तो वो माल अब सीधा पटरियों से दौड़ते हुए बंदरगाह तक पहुंच जाता था, जहां से जहाज भरकर वो दौलत सीधे इंग्लैंड रवाना हो जाती थी। यानी रेलगाड़ी बनी थी भारत की संपत्ति लूटने का सबसे तेज हथियार। भारतीय सोने की चिड़िया थी और रेल उस चिड़िया का पिंजरा। 1857 की क्रांति तो आपको याद ही होगी। भारत में जगह जगह विद्रोह भड़का था। अंग्रेज घबराए हुए थे। इतने बड़े देश में विद्रोह दबाना आसान नहीं था। तभी काम आई रेलगाड़ी। सैनिकों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना हफ्तों का काम नहीं रहा था। कुछ ही घंटों में तोपें, बंदूकें और फौज विद्रोही के सामने खड़ी हो जाती थी। रेल बन गई अंग्रेजों की सबसे बड़ी तलवार। सच तो यह है कि अंग्रेजों ने रेलवे इतनी जल्दी न बनती तो शायद 1857 क्रांति का नतीजा कुछ और ही होता। यानी ट्रेन ने अंग्रेजों की हुकूमत बचाई थी। रेलवे का एक और रहस्य था, पैसा। अंग्रेज कंपनियों को भारत में रेलवे बनाने के लिए ठेके मिलते थे। भारतीयों से टैक्स वसूल कर पैसा कमाते थे। अंग्रेज इंजीनियरों और ठेकेदारों के पास जाते थे वो पैसे। यानी खर्चा हमारा और मुनाफा उनका। एक एक पटरिया बिछाई गई और हर पटरियों के नीचे भारतीयों का पसीना और खून दबा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये रेलगाड़ी भारतीयों की जिंदगी में घुलने लगी। पहली बार कोई किसान अपने गांव से निकलकर बड़े शहर तक जा सकता था। कोई साधु तीर्थ यात्रा पर आसानी से पहुंच सकता था। यहाँ तक कि प्रेम कहानियां भी रेल से जुड़ने लगी। स्टेशन पर बिछड़ना, प्लेटफॉर्म पर मिलना। रेल ने भारत को जोड़ना शुरू कर दिया। गाँव से शहर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अंग्रेजों की चाल थी ये, लेकिन भारतीयों ने इसे अपनी ताकत बना लिया था। 20वीं सदी आते आते रेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गई। नेता रेल से घूम घूम कर लोगों को जगाने लगे थे। रेल ने खबरें और विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर दिया था। रेल ने भारतीयों को एहसास कराया कि वे अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है। एक तरफ से अंग्रेजों की रेलगाड़ी ने भारत को एकजुट कर दिया था और वही एकता उनकी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। सोचिए, 1853 में चली वो पहली ट्रेन अगर न होती तो क्या भारत आज इतना जुड़ा हुआ होता? क्या स्वतंत्रता की लड़ाई इतनी तेज होती? शायद नहीं। यानी रेलगाड़ी थी अंग्रेजों की चाल, लेकिन वक्त ने उसे बदलकर हमारी ताकत बना दिया था। आज जब हम ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो याद रखिए, इन पटरियों पे सिर्फ लोहे के पहिए नहीं दौड़ते, बल्कि दौड़ती है एक इतिहास की गूंज, जिसमें छुपी है लूट, गुलामी और आजादी की खुशबू। तो दोस्तों, ये कहानी थी अंग्रेजों ने भारत में क्यों ट्रेन शुरू की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट में बताएं आपको रेलवे की कौन सी कहानी सुननी है, क्योंकि दोस्तों, भारत की रेल सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती, ये हमारे दिलों में भी दौड़ती है।